तो लेजेंड ऑफ वुकोंग की एपिसोड 01 के साथ हाजिर होता है। एपिसोड की शुरुआत में सेलेस्टियल राम का सीन दिखाया जाता है, यानी कि मॉर्टल राम इंसानों की दुनिया से ऊपर जिसे गार्ड्स की दुनिया कहा जाता है, वहां का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वुकोंग बड़े आराम से बैठा होता है। उसी वक्त एक बुद्धा गार्ड उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि वुकोंग जल्दी से उठो, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी मिशन है, तुम्हें मॉर्टल राम में जाना होगा इस जरूरी मिशन को पूरा करने के लिए। तो हमारा वुकोंग जो बात सुनते ही हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास कार्य हो, मैं जहां पर मॉर्टल राम में क्यों जाऊंगा। तो वो बुद्धा उसे कहते हैं कि क्योंकि सांसांग की सोल गायब हो गई है, सांसांग तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मास्टर है, तुम्हें उसके लिए यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो वुकोंग कहता है कि सांसांग की सोल अचानक से गायब होगी, इस बात का क्या मतलब है, क्या वो यहाँ पर छुट्टियों पर चला गया या फिर कहीं और चला गया, इस बात का क्या मतलब है कि अचानक से उसकी सोल ही गायब हो गई है। तो बुद्धा उसे कहता है कि तुमने सही सुना, मैंने कहा कि उसकी सोल गायब हो गई है, अभी तक उसका रैकेट में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। 300 साल पहले तुम उसके साथ एक मिशन के ऊपर गए थे, लेकिन अब यहाँ पर उसकी सोल अचानक से गायब हो गई है। तुम्हें पता है कि उसे भी यहाँ पर बुद्धा की तरफ से इमोर्टैलिटी की पावर दी गई थी, इमोर्टैलिटी यानी कि उसे वरदान मिला था हमेशा जिंदा रहने का, लेकिन अब अचानक से लाइफ एंड डेथ के रजिस्टर के अंदर से उसका नाम गायब हो गया है, यानी कि उसकी सोल के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, किसी ने उसकी सोल को ट्रैप कर लिया और हम लोग यहाँ पर इस बात को नहीं पता लगा पा रहे कि ये किसने किया है। तो बुद्धा गार्ड उसे कहते हैं कि उसका आखिरी लोकेशन जो थी वो आनहुई प्रोविंस में, यानी कि म्यूरियम के अंदर नामगोंग क्लैन के अंदर थी। नामगोंग क्लैन में आखिरी बार उसकी सोल को महसूस किया गया और उसके बाद उसकी सोल वैनिश हो गई है। तो वुकोंग उसकी बात सुनने के बाद पहले तो उसकी बात का विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बस यहाँ पर मुझे काम पर लगाना चाहते हो और मुझे नीचे भेजकर सांसांग की सोल को वहां से लेकर आना चाहते हो, इसी वजह से तुम मुझे नीचे भेजना चाहते हो, वरना ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ 300 साल पहले मैंने उसके साथ काम किया था, मैंने 300 साल पहले सांसांग और अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर दुनिया को बचाया था, जिस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारे डीमंस जो थे वो इंसानों की बॉडी के ऊपर कब्जा करके दुनिया में आतंक मचा रहे थे। हम लोगों ने जाकर 300 साल पहले दुनिया को बचाया था, मैंने उस मिशन को पूरा किया था। तुमने कहा था कि अगर मैं उस मिशन को पूरा करूंगा तो उसके बाद मैं एक गार्ड बनकर यहाँ पर सारी जिंदगी आराम से सो सकूंगा, और अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे ये वरदान दे दिया था तो फिर मैं दोबारा कोई मिशन पूरा क्यों करूंगा। बुद्धा गार्ड उसे कहते हैं कि बच्चे 300 साल गुजर चुके हैं और 300 साल के बाद अब नीचे की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद हमारा वुकोंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, नीचे की दुनिया में तो सिर्फ इंसान रहते हैं, वहां पर कौन खतरनाक हो सकता है, डीमंस को तो हमने 300 साल पहले ही खत्म कर दिया था और वहां पर जितने भी मॉर्टल्स थे वो सारे के सारे उस राम को छोड़कर ऊपर गार्ड्स की दुनिया में आ चुके हैं, यानी क्या वहां पर सिर्फ इंसान रहते हैं। तो ये बात सुनने के बाद बुद्धा गार्ड उसे कहता है कि मैं भी जो तुमसे यही कह रहा हूं कि नीचे की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि नीचे की दुनिया के लोगों ने 300 साल में एक बहुत ही पावरफुल और कमाल का स्किल सीखा है जिसे वो मार्शल आर्ट्स कहते हैं, और वो लोग अब यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बिना पर इतने स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं कि अब गार्ड्स भी वहां पर जाएंगे तो उनको भी खतरा है। और तुम ये बात भी जानते हो कि गार्ड्स के रूल्स की वजह से जो भी सेलेस्टियल यहाँ पर से नीचे की रॉम में जाएगा, यानी कि इंसानों की दुनिया में जाएगा, उसकी पावर्स को सील कर दिया जाएगा। तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी सेलेस्टियल नहीं है जो कि नीचे जाने के बाद इंसानों की पावर्स का मुकाबला कर सके, क्योंकि तुम्हारे पास ना सिर्फ यहाँ पर गार्ड्स की पावर्स है बल्कि तुम्हारे पास डीमंस की पावर्स भी हैं, और नीचे की दुनिया में ज्यादातर डीमंस की पावर्स को यूज किया जा सकता है, वहां पर सिर्फ गार्ड्स की पावर्स को सील किया जाता है। तो बुद्धा जैसी वहां पर उसे कहता है कि तुम अपने डिमोनिक पावर्स के साथ नीचे जाकर हमारे इस काम को पूरा कर सकते हो, तो वुकोंग इसी के साथ अपनी डिमोनिक पावर्स को रिलीज करता है, अपनी फायर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे डीमन कहने की, मैं यहाँ पर एक गार्ड बनने के लिए इतने सालों तक मेहनत करता रहा और अब तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने डिमोनिक पावर्स को नीचे जाकर यूज करूं और तुम्हारा ये काम करूं। नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अब मैं पहले जैसा वो बंदर बिल्कुल भी नहीं रहा, अब तो मैं यहाँ पर लेजेंडरी गार्ड वुकोंग बन चुका हूं और अब मैं यहाँ पर नीचे नहीं जाने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग अपनी मर्जी से मुझसे कुछ भी करवा सकते हो? नहीं, तुम लोग मुझसे कुछ नहीं करवा सकते। और साथ ही वो आगे बढ़ता है और उस गार्ड के ऊपर भी अटैक कर देता है और कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे मजबूर करोगे तो फिर मुझे यहाँ पर फिर से गार्ड्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। मैं वो वुकोंग हूं जो पहले भी यहाँ पर गार्ड्स के खिलाफ जा चुका और एक बार और सही। तो जैसे ही आगे बढ़कर गार्ड के ऊपर अटैक करता है तो बुद्धा गार्ड अपनी एनर्जी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, और जब वो अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं उसे कहते हैं कि वुकोंग तुम यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर बुद्धा के हाथ से बचकर निकल सकते हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम पहले भी यहाँ पर बुद्धा की पाम से बचकर नहीं जा सकते थे, तुम पहले भी यहाँ पर बुद्धा के कंट्रोल में ही थे और अब भी तुम यहाँ पर से बचकर नहीं जा पाओगे। और साथ ही वो फिर से अपनी बुद्धा पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वुकोंग जो है वहीं पर से पीछे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि वुकोंग चाहे कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो जाए लेकिन वो बुद्धा की पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता। तो वुकोंग जब पीछे की तरफ गिर रहा होता है तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर ये काम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ पर ये काम जरूर करोगे। एक तो सांसांग तुम्हारा दोस्त है और ऊपर से तुम यहाँ पर
हमारे पाबंद हो, हम तुम्हें जो ऑर्डर देंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और साथ ही वहां पर से अपनी बुद्धा पाम के साथ उसे पाम के अंदर लपेट लेते हैं और अपनी फायर के साथ उसकी डिमोनिक एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं और उसे कहते हैं अब जबकि यहाँ पर ऊपर से गार्ड्स की तरफ से ये ऑर्डर आया तो फिर मैं गार्ड्स की जो ऑर्डर है वो तुम्हें सुनाने वाला हूँ। और जैसी गार्ड्स का ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट होगा उसी के साथ ही तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा नीचे की दुनिया में, तुम्हारी सेलेस्टियल पावर्स को सील कर दिया जाएगा, तुम्हें नीचे की दुनिया में म्यूरियम वर्ल्ड में भेजा जाएगा जहां पर जाकर तुम देखोगे कि इंसान मार्शल आर्ट सीखने के बाद कितने स्ट्रॉन्गर बन चुके हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर वो उसके सामने बुद्धा की यानी कि जो उनके गार्ड होते हैं उनकी कमांड रखते हैं कि गार्ड ने उसे कमांड दी है कि सांसांग की सोल को जाकर ढूंढना है, नीचे की दुनिया में म्यूरियम की दुनिया में जाकर तुम्हें सांसांग की सोल को ढूंढना है। और साथ ही हमारा जो वुकोंग होता है उसकी बॉडी वहां पर से गायब हो जाती है, वो चिल्ला रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे इंसानों की दुनिया में नहीं जाना। और इसी के साथ ही जब वो नीचे गिरता है तो अपनी आंखें खोलता है, आंखें खोलने के बाद सामने की तरफ देखता है, उसके सामने दो लोग बैठे होते हैं। एक कहता है कि देखो तो जरा हम लोग तो यहाँ पर से बस एक दो चीज चोरी करने के लिए आए थे, हमें लगा था कि शायद यहाँ पर से बड़ा हाथ मार लेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि हम लोग यहाँ पर जिस जगह से चोरी कर रहे हैं वो जगह इन कमीने लोगों की है, यानी स्टोन फ्लावर सेक्टर के लोगों की है। तो इस वक्त ये लोग स्टोन फ्लावर सेक्टर की जेल के अंदर बंद होते हैं। तो इन दोनों ने तो यहाँ से चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन वुकोंग उनके पीछे वहां पर जंजीरों में लिपटा बैठा होता है और वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या मुझे कहां पर भेज दिया, लगता है कि मैं नीचे की दुनिया में आ गया और ये कौन सी जगह है, क्या मैं जेल के अंदर बंद हूं, लेकिन मुझे जेल के अंदर क्यों बंद किया गया है। तो वो दोनों भी पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि ये फॉरेनर बेचारा वहां पर से बस गुजर कर जा रहा था और इसे भी हमारे साथ ही उठाकर ले आए, उन्हें लगा कि शायद ये फॉरेनर भी हमारे साथ ही है। तो क्योंकि हमारे वुकोंग के बालों का कलर और है इसी वजह से वो इसे यहाँ पर फॉरेनर समझ रहे हैं और चाइना में यहाँ पर येलो कलर के बाल किसी के भी नहीं थे, इसी वजह से वो बार बार उसे यहाँ पर फॉरेनर ही कहेंगे। हमारा वुकोंग जो होता है अपने आसपास के माहौल को देखता है, फिर साथ ही उन जंजीरों को देखता है जो कि उसके बाजू के ऊपर बंधी होती है। वो कहता है कि देखो तो जरा बुद्धा ने मुझे कहां पर फंसा दिया है, और साथ ही वो अपने हाथों को खोलता है तो उसकी जंजीरें बड़ी आराम से टूट जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वुकोंग लेजेंडरी वुकोंग है और उसकी स्ट्रेंथ नीचे की दुनिया में आने के बाद भी कम नहीं हुई। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं इस जगह के ऊपर बिल्कुल भी फंस नहीं सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी वापस अपने सेलेस्टियल realm में जाना है, लेकिन उसके लिए मुझे अपने मिशन को पूरा करना पड़ेगा। अब जल्दी से उस नामगोंग क्लैन में जाता हूँ, जाकर सांसांग की सोल को ढूंढता हूँ और उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मैं वापस जाकर अपनी जन्नत में आराम करना चाहता हूँ। तो हमारा वुकोंग जो होता है जल्दी से आगे बढ़ता है, वो दोनों लड़के जो होते हैं वो घबराकर साइड पर हट जाते हैं कि आखिर ये एक मॉन्स्टर है, इसने यहाँ पर इतनी आसानी से जंजीरों को कैसे तोड़ दिया। तो हमारा वुकोंग जो होता है वहां पर लोहे की सलाखों के पास जाकर खड़ा हो जाता है, अपना हाथ सलाखों में डालता है और उनको दोनों तरफ से खोल देता है, यानी कि उसके लिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि सलाखों को मोड़ना, क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो ये देखने के बाद वो लोग और भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तो वाकई में एक मॉन्स्टर है, आखिर ये फॉरेनर कहाँ से आया, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे है, किसने यहाँ पर लोहे की सलाखों को भी किस तरह से मोल्ड कर दिया है। तो हमारा वुकोंग अभी जैसे ही वहां से बाहर निकलने लगता है तो इसी के साथ उसे वहां पर एक कनेक्शन फील होता है, जैसे कि वो मोटा आदमी जो उसके पीछे खड़ा होता है उसके साथ इसका कोई पुराना रिश्ता है। तो वो कहता है कैसे लगता है जैसे कि पिछली लाइफ में यानी पिछले जन्म में हम दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन था। और वो कनेक्शन जो होता है वो वार्म फीलिंग होती है, गोल्डन कलर में होती है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती का रिश्ता था। तो हमारा वुकोंग कहता है कि मुझे फिलहाल के लिए याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बुद्धा ने जानबूझकर मुझे इस आदमी के पास भेजा है ताकि ये इस दुनिया में मेरा गाइड बन सके और मुझे बता सके कि नामगोंग क्लैन कहाँ पर है और नीचे की दुनिया में इंसान कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारा वुकोंग जो है यहाँ पर से नामगोंग क्लैन की जर्नी पर निकलेगा ताकि जाकर सांसांग की सोल को ढूंढ सके।